समझ का विकास व्यक्ति के विकास का भी कारण बन सकता है और व्यक्ति के विनाश का भी कभी कारण बन सकता है। आपने कभी सुना है कि हाँ किसी मंकी ने अणु बम बनाया? नहीं। आपने कभी सुना है कि किसी बैल ने तलवार बनाई? नहीं। मनुष्य की समझ का जैसे जैसे विकास होता जाता है ना, वो विकास जैसे जैसे समझ बढ़ती जाती है, कभी वह विकास उत्थान की ओर भी जा सकता है और वही विकास कभी पतन की ओर भी जा सकता है। कई साइंटिस्ट बड़े बड़े ऐसे शस्त्र बना रहे हैं जिसकी हमें कल्पना भी ना हो, और वही साइंटिस्ट की प्रज्ञा यदि सम्यक दिशा में आ जाए, उसी साइंटिस्ट की सम्यक दिशा में यदि उसकी प्रज्ञा आ जाए तो फिर क्या होता है, तो वह कुछ आत्मसिद्धि भी कर सकता है। लेकिन समझ जब अपूर्ण होती है, समझ जब अपूर्ण होती है तभी अशांति ज्यादा होती है। सो अल्प समझ वाले मिल जाए ना तो 100 ओपिनियन होंगे, और 100 पूर्ण समझ वाले मिल जाए तो क्या हो जाएगा, एक ही समझ होगी, एक ही दिशा में जाएंगे वो। क्योंकि पूर्ण समझ हमेशा के लिए सत्य की ओर जाती है, पूर्ण समझ हमेशा के लिए समाधि की ओर जाती है, पूर्ण समझ हमेशा के लिए समाधान की ओर जाती है। और अपूर्ण समझ ही, अधूरी समझ ही कहीं न कहीं प्रॉब्लम खड़ा कर देती है। और इसीलिए परमात्मा महावीर ने हमारी समझ को डेवलप करने के लिए, परमात्मा महावीर ने हमारी प्रज्ञा को विशुद्ध बनाने के लिए, चाहे वो संसार में हो कि चाहे वो संयम में हो, चाहे वो साधना में हो कि चाहे वो आराधना में हो, अलग अलग प्रकार से अपनी समझ को किस प्रकार से डेवलप करनी, अपनी समझ का किस प्रकार से विकास करना, समझ को किस प्रकार से समाधान की ओर ले जाना, ऐसे बहुत सारे प्रकल्प बताए। और इसी प्रकल्प ने आपको नहीं सिखाया गया, निक्षेप सिखाया गया, आज आपको प्रमाण सिखाया जा रहा है। लेकिन हमें से याद रखना, प्रभु किसी भी सब्जेक्ट को किस प्रकार से उसका एनालिसिस करना, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को किस प्रकार से चेक करना, जिसके द्वारा हमारा किसी भी सब्जेक्ट के प्रति नेगेटिव व्यवहार न रहे ना, इसका प्रभु ने ऐसा बोध दे दिया कि जिसके द्वारा हर एक व्यक्ति के अंदर में समाधान प्राप्त हो जाए। ध्यानुप्रियो, ये एक बहुत समझने जैसी बात है। महल में आए हुए, उस भव्य महल में आए हुए दुर्योधन से ध्यान नहीं रहा और उसे लगा कि पानी है, उसने कपड़े ऊपर ले लिए और लगा कि नहीं सामने एकदम खुला है, वो जोर से आगे गया और एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा था कि उसको भटका के बेचारा गिर गया। जहां पानी नहीं था वहां पे उससे पानी का अनुमान हो गया। वो देख के उसे लगा कि यहां पे पानी है, और पानी है तो उसने अपने कपड़े को ऊपर ले लिए, लेकिन पानी था ही नहीं। देखकर उससे ऐसा लगा कि ऐसा है, उससे लगा कि देख के कि नहीं सामने एकदम क्लियर है, और वो आराम से आगे बढ़ता था और जोरदार ग्लास के साथ वो भटका गया। अब क्या होगा, हमारे एक महासती का भी ऐसा हुआ था। किसी के घर पे वो उतरने के लिए, उनका विहार में किसी के घर पे उतरना हुआ, बहुत बड़ा किसी का बंगला था, उसके अंदर उतरना हुआ, और कोई साथ में ऐसा कोई सेवक भी नहीं था, कुछ और भी नहीं थे, और वो अपना 2 हाथ में सामान लेकर सीधे अंदर की ओर गए, और अंदर में बहुत बड़ा ग्लास लगा हुआ था।
उन्हें मालूम नहीं पड़ा और सीधा जाके ऐसा भटकाए कि सामान भी गिर गया और वो खुद भी। तो ऐसा होता है कि कभी लगता है कि क्लियर है, लेकिन क्लियर नहीं होता है। तो लगता है वो होता नहीं है, होता है वो लगता नहीं है। ऐसा जब होता है ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और जिस दिन वो दुर्योधन गिरा और सिर्फ अनुमान प्रमाण के कारण महाभारत का सर्जन हो गया, क्योंकि उसका अनुमान था कि पानी है, क्योंकि उसका अनुमान था कि खुला रास्ता है, लेकिन उसका अनुमान रॉन्ग था। और हमेशा के लिए याद रखना, सबसे ज्यादा हमें भी डिस्टर्ब करता है तो ये अनुमान प्रमाण डिस्टर्ब कर देता है। मिसेस को कोई और प्रॉब्लम हो, लेकिन आप बिजनेस में से घर पर आए और उसका चेहरा जरा सा चढ़ा हुआ है तो आपको लगता है कि नहीं, उसको आपके लिए कोई तकलीफ है। हेलो कोलकाता, समझ में आ रहा है ना? ऐसा होता है, आपको वहां से कुछ प्रॉब्लम लेकर आप आए हो और आप अपने विचार में हो और मिसेस का चेहरा ऐसा देख लिया तो आपने अनुमान कर लिया कि उसको आपसे कुछ प्रॉब्लम है और फिर आपने रिएक्शन देना स्टार्ट कर लिया। हमेशा के लिए होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग अनुमान प्रमाण से ज्यादा होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग अनुमान प्रमाण से ज्यादा होती है और इसीलिए अनुमान विशुद्धि साधक का कर्तव्य होता है। अब लाइन को बराबर याद रखना, समझदार हमेशा के लिए अनुमान विशुद्धि करता है। वो सिर्फ इमेजिनेशन में नहीं जाता है, वो सिर्फ कल्पना में नहीं जाता है, वो सिर्फ अनुमान नहीं लगा देता है। अनुमान की व्याख्या क्या है कि हम दूर से जब धुआं देखते हैं ना तो हमें लगता है कि वहां पे आग होनी चाहिए और हम स्टेटमेंट देते थे कि वहां पे आग लगी है क्या, तो इसको कहा जाता है अनुमान प्रमाण। पर लेकिन हम इसी बात पर किसी के चेहरे पर जरा सा धुआं देख लेते हैं ना तो लगता है कि अंदर में थोड़ी सी आग लगी हुई है। हेलो संजय भाई, क्या किसी के चेहरे पर थोड़ा सा धुआं देख लो, थोड़ा सा चढ़ा हुआ देख लो, लगता है कि अंदर में कोई आग लगी। लेकिन हर समय आपका अनुमान सही भी हो सकता है और आपका अनुमान गलत भी हो सकता है। और इसीलिए दुर्योधन का अनुमान जब गलत निकला ना तो उसके कान में शब्द आ गए। कौन से शब्द आ गए बोलो? कि अंधे का जाया अंधा होता है। इतिहास प्रसिद्ध ये बात, इसे हम शास्त्रों के साथ कनेक्ट करते हैं कि दुर्योधन के कान में द्रौपदी ने उसकी हंसी उड़ाते हुए, उसकी अवहेलना करते हुए, और आप भी देखना कभी भी कोई फिसल जाता है ना और आपके सामने तो आपको है ना अचानक हंसी आ जाती है। कभी कोई गिर जाता है ना तो आप एकदम हंस के रिएक्शन देते हो, आप कमेंट पास करते हो। कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर जोर से हंसी आ जाती है। लेकिन याद रखना, इन सब में कहीं ना कहीं जब हम किसी की मस्ती करते, किसी की मजाक करते, किसी को हैरान करते तो कहीं ना फिर महाभारत खड़ा हो जाता है। हेलो, क्या खड़ा हो जाता है? महाभारत खड़ा हो जाता है। और इसीलिए ये अनुमान प्रमाण है ना, वह महाभारत का कारण है। अनुमान प्रमाण ये महाभारत का कारण है। और इसीलिए भगवान ने कहा कि प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्यादा महत्व दो। भगवान ने कहा कि प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्यादा महत्व दो। अनुमान प्रमाण मिथ्यात्व का कारण बन सकता है, अनुमान प्रमाण मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण बन सकता है। और मोस्टली ज्यादा संबंधों में आप अनुमान प्रमाण से जीते हो, क्योंकि आजकल के लोगों में एक दूसरे के व्यवहार को देखकर उसके प्रति कल्पना, इमेजिनेशन और विचार चालू हो जाते, अनुमान चालू हो जाते, इसका ऐसा है। और संबंध इतने निखालस नहीं होते, इतने ट्रांसपेरेंट नहीं होते कि सामने पूछ लिया जाए। यदि संबंधों में सामने पूछ लिया जाए तो क्लैरिटी हो जाती है, और क्लैरिटी हो जाती है ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम कम हो जाते हैं। लेकिन संबंध अभी इस प्रकार के हो गए हैं, सबका ईगो, सबके अंदर का अहंकार, सबके अंदर के अनुमान प्रमाण। बस મને એમ કે તમને આમ જ વિચાર આવતો હશે, મને એમ કે તમે આમ કેવા માંગતા હતા એટલે તમારા આમ જ હસશે, પણ તને પૂછતા કઈ પ્રોબ્લેમ હતો કઈ? हेलो, तने पूछी लेता कहीं प्रॉब्लम હતો? શેનો? તો કે પૂછવામાં ઈગો નડતો હતો।
શું નડતો હતો? પૂછવામાં ઈગો નડતો હતો. હું પૂછીશ અને બરાબર આન્સર નહીં આપે તો હું શું કામ એને પૂછવા જાઉં, હું શું કામ એને કહું, कैसे मैंने सामने थी. और फिर इस संबंध क्या हो जाते हैं, और फिर संबंध रिलेशन सब डिस्टर्ब हुआ करते हैं. इसीलिए भगवान ने कहा अनुमान प्रमाण का उपयोग कम करो. क्या करो? अनुमान प्रमाण का उपयोग कम करो. जो भी है ना वो साम सामने क्लियर कर दो. जो भी है वो साम सामने बैठकर क्लियर कर दो. जो भी है साम सामने बात करके क्लियर कर दो. ના પણ મને એમ કે તમને આમ હશે, મને એમ કે તમે આમ કરતા હશે, તમને મારી માટે આમ જ હશે, મને એમ કે તમે આમ કરતા હતા એટલે તમે મારી માટે આમ જ વિચારતા હશો, મને એમ કે મને એમ કે મને એમ કે મને એમ કે મને એમ કે. मैं आपको ये जिन शास्त्रों की बात करते 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 एक मैसेज देना चाहता हूं कि रिलेशन में हमेशा के लिए ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए. रिलेशन में कभी भी अनुमान प्रमाण का उपयोग नहीं करना चाहिए. जैन शास्त्र अनुयोग द्वार की ये बात है कि किसी भी सब्जेक्ट को हम प्रमाण मान लेते हैं, ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, बारिश आई है तो अभी यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, वहाँ पे धुआं दिख रहा है तो आग होनी चाहिए, यहाँ पे इस प्रकार का है तो ऐसा होना चाहिए. हो सकता है कि कोरोना अमेरिका में फैलता है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि इंडिया में भी फैल जाए, लेकिन हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे इस तरह से हुआ है तो इंडिया में भी ऐसा हो सकता है. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. और इसीलिए भगवान ने कहा कि छद्मस्त को अनुमान प्रमाण का उपयोग कम करना चाहिए. और सबसे ज्यादा छद्मस्त अनुमान प्रमाण का उपयोग करते रहते हैं. भगवान ने कहा कि छद्मस्त को अनुमान प्रमाण का उपयोग कम करना चाहिए, अनुमान का उपयोग कम करना चाहिए. जो भी है वो प्रत्यक्ष का उपयोग करना चाहिए. लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा अनुमान का उपयोग करते हैं और अनुमान के कारण संबंधों में डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं. अनुमान के कारण संबंधों के अंदर में कहीं ना कहीं खटास उत्पन्न हो जाती है. अनुमान के कारण हम सोचते कुछ, सामने वाला सोचता है कुछ, हम मानते हैं कुछ, सामने वाला मानता है कुछ, और फिर प्रॉब्लम क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं. यदि द्रौपदी ने उसका उपहास नहीं किया होता तो, लेकिन वो उपहास हुआ कहां से, तो कि दुर्योधन के अनुमान से. मैंने देखा है जब कभी दो लोगों के प्रॉब्लम मेरे पास आते हैं ना, तो जब हमें उनको सुनते हैं ना, गुरु होते तो गुरु के पास बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम आते हैं. और जब हम प्रॉब्लम को सुनते हैं ना, तब ज्यादातर लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है. और ज्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग कहां से आती है? अनुमान से आ जाती है. इसीलिए मुझे आज आपको ये प्रेरणा देनी, क्या मैंने एम के, मुझे ऐसा था कि मैंने एम के, मुझे ऐसा था कि इन वर्ड का उपयोग बाहर में जहां करना हो वहां पे करो, लेकिन आपके घर में मत करो. क्योंकि जहां परमात्मा का वास होता है, जहां परमात्मा का परिवार होता है ना, वहां पे परमात्मा का परिवार हमेशा के लिए पारदर्शी होता है. परमात्मा का परिवार हमेशा के लिए पारदर्शी होते हैं, हमेशा के लिए ट्रांसपेरेंट होता है. वो जैसा होता है वो कह देता है. वो किसी के लिए कुछ सोच नहीं लेता, किसी के लिए कुछ मान नहीं लेता, किसी के लिए कुछ धार नहीं लेता, किसी के लिए कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करता है. नहीं, हमेशा के लिए वन साइड नहीं, हमेशा के लिए वन साइड बताता है. प्रमाण बहुत सारी साइड बताता है, लेकिन यदि वो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना तो बहुत सारी साइड बताता है. लेकिन अनुमान प्रमाण में मोस्टली नहीं का ही आधार होता है. मैंने कल आपको कहा था कि नहीं उससे कहा जाता है कि जो एक साइड की दिशा बताता है, जो एक साइड का वर्णन करता है, जो एक तरफ का वर्णन करता है, किसी एक दिशा बताता है किसी भी सब्जेक्ट में. लेकिन जब तक हम ओवरऑल सभी दिशाओं को नहीं समझते, तब तक हम उस वस्तु को पूर्ण रूप से नहीं समझते, उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से नहीं समझते. और जब हम वस्तु और व्यक्ति को पूर्ण रूप से नहीं समझते, तब हमारा अज्ञान, हमारी अशांति और हमारी असमाधि बन जाता है. मैं बहुत बार कहता हूं कि
कि घर में एक छोटी सी बच्ची को हमेशा के लिए ऐसा लगता था कि मेरे पिता को मेरे लिए कुछ नहीं, मेरी फ्रेंड को मेरे लिए बहुत है। मेरे पिता मेरा ध्यान नहीं रखते, मेरे फ्रेंड्स मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मेरे पिता तो हमेशा बिजनेस में ही रहते हैं, उसको कभी भी उसके बच्चों के लिए कुछ परवाह नहीं है। और मेरी फ्रेंड्स मेरा बहुत ध्यान रखती है, उसको मेरे लिए बहुत प्यार, वो मेरे से बातें करती है, मेरे से फ़ोन में बातें करती है, वो हमेशा पूछती तुझे कैसा है, क्या है। और जब जब वो पिता को देखती थी और कुछ उसके पास में जाने का प्रयत्न करते, पिता कहते मुझे ये काम है, जरा बाद में आना, जरा ये काम है, मुझे ये करना। तो उसके द्वारा उसके अंदर में ये प्रमाण हो गया था कि नहीं, पिता को मेरे लिए कुछ प्रेम नहीं है। लेकिन हुआ क्या, एग्जाम का दिन था, पास वाली फ्रेंड वो दोनों स्कूल पे जा रहे थे और अचानक ही रास्ते में एक रिक्शा वाले ने उस छोटी सी बच्ची को एक्सीडेंट कर दिया और छोटी सी बच्ची गिर गई। लोग इकट्ठे हो गए, उसके आई कार्ड के ऊपर से उसके पापा को फोन किया, उसके फैमिली वाले, उसके फादर तुरंत ही भाग कर आ गए। वो छोटी सी बच्ची ने कहा जरा इनका ध्यान रखना, मेरी एग्जाम है तो मैं तो जा रही हूँ। उसकी जो फ्रेंड थी ना, उसने कहा मेरी एग्जाम है तो मैं एग्जाम देने जा रही हूँ। उसके पिता उसको हॉस्पिटल में ले गए, उसकी केयर की, उसका ध्यान रखा, उसका बराबर 2 दिन तक उसके पिता उसके आसपास में रहे। बहुत कुछ लगा था, धीरे 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 नॉर्मल होने लगा। जब वो 2 दिन के बाद वो बच्ची बेड पर सो रही थी, उसे याद आया कि मेरी फ्रेंड 2 दिन में आई नहीं। उसने उसके पिता को कहा कि मेरी फ्रेंड को फोन तो लगा दो। और जब उस फ्रेंड को फोन लगाया तो फ्रेंड ने कहा तेरे को कैसा है, अच्छा है। हाँ मुझे तो अच्छा है, तू 2 दिन से नहीं, मेरी एग्जाम है ना, इसलिए मैं तो एग्जाम की तैयारी में हूं, इसलिए मैं नहीं आ पाई हूं। 2 दिन से उसके पिता उसके आसपास में थे, 2 दिन से उसके फादर उसके आसपास में थे, लेकिन 2 दिन से उसकी फ्रेंड उसके पास थी कि उसके दूर थी। अब उसका अनुमान था कि नहीं, मेरे पिता को मेरे लिए कोई केयर नहीं, मेरी फ्रेंड को मेरे लिए ज्यादा केयर है। लेकिन उसका ये अनुमान गलत साबित हुआ कि सही साबित हुआ। जब समय आया, जब परिस्थिति आई, तब अपना स्वार्थ छोड़कर, अपनी दुकान को छोड़कर, अपना कामकाज छोड़कर, अपना सभी कुछ छोड़कर उसके पिता उसके पीछे लगे हुए थे। तब वो फ्रेंड नहीं आई थी, लेकिन उसकी कल्पना क्या थी, नहीं मेरी फ्रेंड को मेरे लिए बहुत है, मेरे फादर को मेरे लिए नहीं है। तो कभी कभी हम व्यवहार को देखकर, कभी कभी हम बाहरी व्यवहार को देखकर सिर्फ मान लेते हैं, सोच लेते हैं, धार लेते हैं और फिर हमारा व्यवहार भी नेगेटिव हो जाता है। लेकिन भगवान महावीर ने कहा आपके नेगेटिव व्यवहार को फिल्टर करने के लिए आपको प्रमाण, आपको निक्षेप, आपको अनुयोग द्वार समझना चाहिए। हेलो, आप लोगों के साथ भी ऐसा बहुत होता होगा। आप जिसके लिए मानते होगे कि उसको मेरी परवाह नहीं है, सही अर्थ में सही समय पर वही आपकी परवाह करता होगा। और जिसके लिए आपको बहुत करना है, उसको मेरे लिए बहुत है, समय समय पर मुझे वो खाना देती है, समय पर मुझे ये करती है, समय समय पर उसको मेरे लिए इतना है, वह ऐसा करती है। हो भी सकता है ऐसा कि जब मेन समय आए ना, तो वो साइड हो जाए। हम शास्त्रों के अलग अलग सब्जेक्ट को जब समझते हैं ना, तो समझना नहीं है। शास्त्र तो वो होता है जब वो हमारी अशांति के सामने शस्त्र बन जाए। शास्त्र वो होता है जब वो हमारी असमाधि के सामने शस्त्र बनकर हमें साथ दे। शास्त्र सिर्फ समझ का गोडाउन भरने का नहीं है, शास्त्र सिर्फ अपने ब्रेन का स्टॉक बढ़ाने के लिए नहीं है, शास्त्र सिर्फ हाँ मुझे आता है ऐसा अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं है। शास्त्र तो वो है जो हमारी असमाधि के समय में शस्त्र बनकर हमें साथ दे और हमारी असमाधि दूर कर दे, हमारी अशांति को दूर कर दे, हमारे प्रॉब्लम को दूर कर दे। और इसलिए जैन शास्त्र में हर समस्या का समाधान मिल जाता है, जैन शास्त्र में हर स्थिति को समझने की माप मिल जाती है। और इसलिए मुझे आपको कहना है कि सिर्फ हमें ये समझना नहीं, इसके ऊपर अनुप्रेक्षा करनी है।
कहीं जहां हमें समझ न हो तो हमें आगम का प्रमाण लेना है, कि जहां हमारी समझ काम न करे वहां पे हमें आगम का प्रमाण लेना है, जहां हमारी समझ काम करे वहां पे प्रत्यक्ष का प्रमाण लेना है। लेकिन अनुमान प्रमाण से बहुत दूर रहना चाहिए। हाँ, अनुमान प्रमाण कभी कभी आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे कि जब साइक्लोन आने वाला था तो साइक्लोन के वेव्स को दूर से देखकर हमारे साइंटिस्टों ने कह दिया कि बरोबर 2 दिन के बाद उड़ीसा में आएगा और फिर कोलकाता में आने वाला है। तो कभी कभी हमारे लिए अनुमान प्रमाण सहायक भी हो सकता है और कभी कभी हमारे लिए अनुमान प्रमाण विघातक भी हो सकता है। और इसीलिए भगवान ने कहा कि अनुमान प्रमाण को फिल्टर करना जिसको आता है ना, अनुमान प्रमाण को फिल्टर करना आता है ना, उसके जीवन में समाधि रहती है। रजनी भाई का क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे मैं नई और निक्षेप से मुझे मेरे संथारा के गोल को अचीव करवा सकता है, कैसे नई और निक्षेप से मेरा विजन। यस, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन पूछा है। नई हमेशा के एक दृष्टि देता है, निक्षेप हमेशा के लिए हमारी प्रज्ञा का प्रवेश करवाता है। अब सबसे पहले हमें संथारा शब्द का नियोग करना चाहिए। तो कि संथारा एक नाम, अनशन एक नाम। किसी भी व्यक्ति ने अनशन किया था, उसका कल्पना चित्र आपकी नजर के सामने लाना, कल्पना चित्र नजर के सामने लाना, और ऐसा संथारा होता है। ऐसी आपके अंदर में एक अपनी बुद्धि का प्रक्षेप करना, उसे कहा जाता है स्थापना। किसी संथारा जिसने किया है उसके बॉडी को देखना, यह है द्रव्य संथारा। और उसके जो आत्मा के अंदर में शरीर से अनासक्ति के भाव से जो स्थिर रहकर वो अपनी आत्म साधना में जुड़ा हुआ है, उसे देखना, यह भाव संथारा। तो आप आपके संथारे के भाव को कैसे दृढ़ कर सकते हो? जब आप उसके भाव निक्षेप को देखोगे तब आपका भाव श्रेष्ठ हो जाएगा। जब आप उसके शरीर को देखोगे तो आपकी शरीर की कंपेयर होगी, अच्छा ऐसा होता है तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं भी कर पाऊंगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। किसी के संथारे की कल्पना से ही आपके अंदर की भावों का दृढ़ कर सकते हो। और यदि आप उसे देख ले और आपके अंदर फियर आ गया तो आपका संथारा का भाव विचलित भी हो सकता है। दोनों साइड है। नहीं, निगम नहीं से शरीर से संथारा होता है, लेकिन निश्चय नहीं से आत्मा से संथारा होता है। निगम नहीं से शरीर को स्थिर कर देना, सो जाना, सोते हुए मृत्यु की प्रतीक्षा करना, वो संथारा है। और निश्चय नहीं से अपने आत्म भाव में रहकर शरीर भी मैं नहीं हूं, इस प्रकार की अनुभूति में जाना, यह संथारा है। तो द्रव्य संथारा की भी जरूरत पड़ती है और भाव संथारा की भी जरूरत पड़ती है। निश्चय संथारा की भी जरूरत पड़ती है, व्यवहार संथारा की भी जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से हमें संथारे के बारे में, अनशन व्रत के बारे में डिटेल में सोचना, डिटेल में जाना और डिटेल में उस संथारा की आराधना करने के भाव को दृढ़ करना, यह नई और निक्षिप के द्वारा। और जिसने जिसे संथारा किया उसमें से कई आत्मा देवलोक में गए, उसका प्रमाण आगम प्रमाण मिलता है। उस आगम प्रमाण से अपने भावों को दृढ़ करना। और संथारा किया है इसलिए उसकी काया क्रुश हो गई है, जैसा अनुमान प्रमाण से भी आप अपने संथारे के भाव को दृढ़ कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा है कि नई निक्षेप
सभी प्रकार से आपके भावों को दृढ़ भी करा सकते हैं और कहीं न कहीं आपके भावों को विचलित भी करा सकते हैं। जैसे हमारा जब लोच होता है ना, तब उस लोच को देखकर कई आत्मा के अंदर में इतना अहोभाव आता है कि मुझे भी कराना है, और कई आत्माएं लोच देख लेते हैं ना, तो उसका कच्चा कुछ संयम होता है। नहीं, ये इतने तो बहुत पेनफुल है, मेरे से नहीं होगा, मुझे नहीं दीक्षा लेनी है। तो दीक्षा के भाव से छूट भी जाते हैं। तो भगवान ने कहा ज्ञान सत्य की ओर भी ले जा सकता है, और यदि आपने उसका मिथ्या उपयोग किया तो आपको असत्य की दिशा में भी ले जा सकता है। ओके। राजेश भाई गड़ा, क्या अनुमान प्रमाण हमेशा गलत होता है? अनुमान प्रमाण यदि गलत होता तो उसको प्रमाण ही नहीं कहा जा सकता। यदि वह प्रमाण है ना, तो वह गलत नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमाण की व्याख्या ही है अनुमान से सत्य को पाना। लेकिन सिर्फ अनुमान गलत हो सकता है, अनुमान प्रमाण सत्य होता है और अनुमान गलत हो सकता है। अनुमान से किसी भी सब्जेक्ट को प्रमाणित करना, प्रमाणित तभी होता है जब वो सत्य होता है। यदि वो प्रमाणित नहीं होता तो वो कभी सत्य नहीं हो सकता था। इसीलिए अनुमान प्रमाण सत्य होता है, लेकिन सिर्फ अनुमान रोंग हो सकता है। और किसी के मन में कोई प्रश्न? नई और अनेकांतवाद में क्या डिफरेंस है? नई एक दिशा की एक दृष्टि देता है, नई एक दिशा की एक दृष्टि देता है। अनेकांतवाद अनेक दिशाओं की अनेक सही दृष्टि को व्यक्त करता है। नई से ही अनेकांत का सर्जन होता है, नई से ही अनेकांत का सर्जन होता है, और नया भास से एकांत का सर्जन होता है। अनेकांत की व्याख्या है अनेक प्रकार के सत्य को स्वीकार करना, और एक ही सब्जेक्ट के अनेक प्रकार के सत्य नई के द्वारा प्रकट होते हैं, क्योंकि नई हमेशा के लिए सत्य को प्रकट करने का रास्ता है। नई हमेशा के लिए सत्य को प्रकट करने का रास्ता है। रास्ता उसे नहीं कहा जाता है, यदि वो सही है तो नहीं है, और गलत रास्ता है तो नया आभास है। बहुत डीप सब्जेक्ट है थोड़ा, लेकिन अनेकांत शब्द की व्याख्या है ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अनेकांत में अनेक सत्य का स्वीकार किया जा सकता है। उसकी वाइफ भी है, उसकी बेटी भी है, उसकी माँ भी है, उसकी बहन भी है। व्यक्ति एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग एंगल को स्वीकार किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के अलग अलग एंगल को, किसी भी वस्तु के अलग अलग एंगल को, किसी भी ज्ञान के अलग अलग एंगल को स्वीकार करना, उसे अनेकांत कहा जाता है। उसके एक एंगल को स्वीकार करना उसे नहीं कहा जाता है, और सिर्फ एक ही एंगल का स्वीकार करना उसे नया भास कहा जाता है। जिल द्रव्य निक्षेप, निगम नहीं, और भाव निक्षेप और रुजुसत नहीं में क्या डिफरेंस होता है? भगवान महावीर ने कहा अलग अलग व्यक्ति के ज्ञान के जो लेयर होते हैं ना, वो ज्ञान के ऊपर ज्ञानावरणी कर्मों के लेयर होते हैं, और उसके साथ मोह के भी लेयर होते हैं। तो मोह और ज्ञान, ज्ञानावरणी कर्म, ये दोनों के मिक्स होने पर अलग अलग प्रकार की अज्ञान की स्थिति होती है, और उस अज्ञान में से ज्ञान तरफ जाने की अलग अलग स्थिति होती है। तो अज्ञान में से जब ज्ञान की तरफ जाते तब कितना मोह कम हुआ और कितना ज्ञानावरणी कम हुआ, उसके आधार पर अलग अलग स्थिति बनती है। जैसे कि इसको एग्जाम्पल से आपको समझना पड़ेगा। 2-3 दिन पहले मेरी आई चेकअप थी,
तो डॉक्टर है ना मेरी आई चेकअप कर रहा था, लेकिन डॉक्टर डॉक्टर का काम कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर का डॉक्टर एक दूसरा काम कर रहा था। क्या? उस डॉक्टर ने मेरे को एक अलग प्रकार के स्पेक्स पहनाए, और अलग प्रकार के स्पेक्स पहनाकर उसके जो ग्लास थे वो उसमें लगे हुए ही नहीं थे। वो उस बॉक्स में से अलग अलग प्रकार के ग्लास को लेकर बार बार बदलता रहता था। फिर मुझे पूछता था ये बराबर है कि नहीं, ये बराबर है कि नहीं, ये बराबर दिख रहा है कि नहीं। तो कोई ग्लास में मुझे बराबर दिखता था, कोई ग्लास में मुझे बराबर नहीं दिखता था। कई ग्लास में मैं 3 लाइन पढ़ पाता था, कई ग्लास में 5 लाइन पढ़ पाता था, और कई ग्लास में पूरी सब लाइन पढ़ पाता था। तो उसके आधार से उसने मेरे नंबर को सेट किए। मेरे आई चेकअप के बाद उसने मेरे नंबर को सेट किए। अब आइस तो आइस थी, लेकिन वो जब वीक हो गई थी तो उसके नंबर बढ़ गए थे, कम हो गए थे, ऐसा सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। आत्मा तो आत्मा ही है, लेकिन आत्मा की ज्ञान शक्ति ज्ञानावणी कर्मों के कारण बढ़ती है और कम हो जाती है। तो उसके अलग 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 जैसे नंबर्स बनते हैं ना, इसी प्रकार से किसी का ज्ञान थोड़ा कम खुलता है, किसी का और खुल जाता है, किसी का और खुल जाता है, किसी का और खुल जाता है। इसी प्रकार से नैगम नई के अंदर में ब्रॉडली सब कुछ दिखता है, और संविरूढ़ नई के अंदर में सिर्फ वही पदार्थ दिखता, और कुछ नहीं दिखता। तो डिटेल टू डिटेल जाना ये संविरूढ़ नई आदि 3 नयों का प्रकार है, और ओवरऑल सब कुछ देखना ये नैगम नई आदि नई का प्रकार है। तो कभी हमारी दृष्टि नियर के नंबर अलग होते हैं और दूर के नंबर अलग होते हैं। उसने मुझे है ना एक छोटा सा एक ब्लैक कलर का ग्लास पहना दिया, और उसमें एक छोटा सा हॉल था। मैं अंदर में चेक कर रहा था कि ये ज्ञानावणी कर्मों को कैसे असर करेगा, और फिर छोटे से हॉल में से मुझे देखने को कहा कि क्या क्या दिख रहा है आपको। एकदम छोटा सा हॉल था। तो फिर क्या, मैंने कहा मेरे हॉल में से ये दिखता है, ये नहीं दिखता, इस आंख से सब कुछ दिख रहा है, ये आंख से कुछ नहीं दिख रहा है। तो उसके ऊपर से उसने डिसाइड किया तो नई में भी ऐसा ही होता है। कभी ओवरऑल सब कुछ दिखता है तो डिटेल नहीं दिखती, कभी डिटेल दिखती है तो ओवरऑल कुछ नहीं दिखता। तो नई की ये व्याख्या है अलग अलग प्रकार की। तो नई में प्रमाण में निश्चित में है तो सभी प्रकार की ज्ञान दृष्टि ही, लेकिन अलग अलग प्रकार की ज्ञान दृष्टि है। मेरा हमेशा के लिए ये मानना है कि सब्जेक्ट शब्द नहीं, संविरूढ़ नहीं आदि जो भी नहीं है, वो किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए संविरूढ़ महावीर, तो महावीर सिर्फ शब्द नहीं भी हो सकता है, और महावीर संविरूढ़ नहीं से भी कहा जा सकता है। संविरूढ़ की व्याख्या है जो जिस प्रकार का अधि है तो उसकी उसी प्रकार के होने पर उस बात को व्यक्त करना। जब वो लड़ाई करता है और महावीर के रूप में वो वीर सिद्ध हो जाता है, तब उसे महावीर कहना। और जब वो लड़ाई नहीं करता है, युद्ध नहीं करता और ऐसे ही बैठा है, तब उसे महावीर नहीं कहना। ये संविरूढ़ नहीं की मान्यता है। शब्द नहीं हमेशा के लिए सिर्फ नाम को पकड़ता है। तो सभी अलग अलग प्रकार के नई की अलग अलग प्रकार की दृष्टि है। डिटेल में आपको समझना है तो आपको अनुयोग द्वार नाम के आगम को खोलना है, और इस अनुयोग द्वार सूत्र में नई का बहुत बड़ा डिटेल टू डिटेल वर्णन किया है। तत्वार्थ सूत्र में भी इसका बहुत सारा वर्णन किया गया है। ध्रुवीवेद सर्व जीव मम जीव सम है, तो फिर हमको क्या सभी जीव की हत्या का इक्वल दोष लगता है? नहीं। भगवान ने कहा सामने वाला जीव एकेंद्रीय भी हो सकता है और पंचेंद्रीय भी हो सकता है, और हमारे अंदर भी कम क्रूरता भी हो सकती है, ज्यादा क्रूरता भी हो सकती है उसके मारने के लिए, हिंसा के लिए। तो सामने वालों की इंद्रिय पर भी हमारे कर्मों का आधार है, और हमारे भाव पर भी हमारे कर्मों का आधार है। कभी कभी लाखों जीव को मार कभी थोड़ा सा पाप लगता है, और कभी एक ही जीव को मार कर बहुत सारा पाप लग सकता है।
तो भगवान ने कहा आपके भाव का भी आधार है कर्मबंध में, और सामने वाले की इंद्रिया, सामने वाले की क्वांटिटी, इसका भी आधार है कर्मबंध में। ओके, रीना गिलानी, द्रव्य और भाव निक्षेप, अपनी मति को मटेरियल में प्रवेश कराना, वो है द्रव्य निक्षेप, और अपनी मति को गुणों में प्रवेश कराना, वो है भाव निक्षेप। जैसे कि मेरे सामने पानी है, तो पानी के मटेरियल को पहचानना कि पानी है कि नहीं, ऑयल है कि क्या है, तो सिर्फ उसकी ट्रांसपेरेंसी को देखकर, उसके मटेरियल को देखकर अपनी मति का प्रवेश करने ये पानी लगता है। लेकिन जब उसको पिया ना, तब मालूम पड़ा वो पानी नहीं था, वो एकदम ट्रांसपेरेंट केरोसिन था। तो गुण के आधार पर अपनी मति का प्रवेश कराया, तब मालूम पड़ा ये तो केरोसिन है। तो वो होता है भाव निक्षेप। मति का प्रवेश हो गया भाव में, और मति का प्रवेश हुआ था मटेरियल में। तो मटेरियल में प्रवेश करना, किसी भी मटेरियल में प्रवेश करना, अपनी मति का प्रवेश कराना, उसे द्रव्य निक्षेप कहा जाता है। और अपनी मति का किसी भाव में प्रवेश कराना, उसे कहा जाता है भाव निक्षेप। भाव निक्षेप हमेशा उसके गुण धर्मों को देखता है, और द्रव्य निक्षेप हमेशा के लिए उसके पुद्गल को, मटेरियल को देखता है। तो जिसमें मटेरियल के प्रति हमारी मति का प्रवेश होता है, उसे द्रव्य निक्षेप कहा जाता है। और जिसमें उसके गुण धर्मों में प्रवेश होता है, वह ओके। ओम शांति।